अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे एलएलबी पार्ट 3 के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस से। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में मतलब चीज़ें होंगी इस्लामिक लॉ से रिलेटेड होंगी, जो मतलब इस्लामिक लॉ कैसे बना, मतलब इस्लामिक लॉ क्या क्या सोर्सेज हैं, तो उसके बारे में चीज़ें होंगी। जो सारा कुछ हम लोग इस बारी बारी लेके हर टॉपिक को चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस मतलब हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर सब्जेक्ट हमारा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। इसका टॉपिक है कुरान। मतलब हमने देखना है कुरान एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, हमने ये चीज़ देखनी। ठीक है, एलएलबी पार्ट 3 का ये टॉपिक है। अच्छा, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब कुरान एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, अब सबसे पहले मीनिंग की बात करेंगे। मीनिंग ऑफ वर्ड कुरान। कुरान इज़ एन अरेबिक वर्ड। ठीक है, कुरान एक ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड कुरा से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू रीड और टू रिसाइट। ठीक है, कुरान इज़ अरेबिक वर्ड। ठीक है, कुरान एक अरेबिक वर्ड है, जो अरेबिक वर्ड है जो कुरा से निकला है, जिसका मतलब होता है रीड या रिसाइट। अब डेफिनेशन ऑफ कुरान। बेसिकली वैसे तो डेफिनेशन कुरान को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, कुरान को डिफाइन नहीं कर सकते, पर अल-बज़दावी एक हैं, उन्होंने अब एक कुरान की एक डेफिनेशन की। ठीक है, उस डेफिनेशन को बहुत फेमस डेफिनेशन है। कुरान इज़ अ बुक ऑफ अल्लाह रिवील्ड ऑन मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, कुरान एक बोला जो नाजिल हुई किसके ऊपर, अल्लाह के ताला के मैसेंजर के ऊपर, एज रिटन इन मसाहिफ, जैसे मसाहिफ में लिखा है। एंड ट्रांसमिटेड टू अस फ्रॉम हिम, और हमारी तरफ ट्रांसफ़र हुई किससे, उनसे, हमसे ट्रांसफ़र हुई, उनसे मतलब हिम से मतलब यहाँ पे है आप सल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लम, थ्रू एन ऑथेंटिक कॉन्टीन्यूस नरेशन विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस में आई, कॉन्टिन्यू रही। ठीक है, और नरेशन में कंटिन्यू नरेशन है जिसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कुरान की हम समझने की कोशिश करें। कुरान इज़ अ बुक ऑफ अल्लाह। कुरान एक बुक ऑफ अल्लाह है। ठीक है, जो जिसको हमने रिवील किया कि जिसको रिवील किया गया आप सल्लम पे, जो नाजिल हुई और जैसा कि मसाइफ में लिखा है, और ट्रांसमिट हुई उनसे हमारे तरफ ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, विद थ्रू एन ऑथेंटिक कॉन्टीन्यूस नरेशन। ठीक है, ऑथेंटिक और कॉन्टीन्यूस नरेशन के थ्रू आई, नरेटर के थ्रू आई। ठीक है, और विदाउट एनी डाउट, किसी डाउट के अलावा। सबसे पहले हम लोग की रिविलेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका 23 ईयर्स है। कुरान पाक तो 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। आपको पता है इसमें 28 मक्की मदनी सूरतें हैं और 86 जो है ना मक्की सूरतें हैं इसमें कुरान में। इसके बाद हम लोग देखेंगे जी फर्स्ट वर्स। अब कुरान की जो फर्स्ट वर्स है अल-हक अल-खलक अल-अलक में आई थी। आपको पता है पढ़ रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट। मतलब कि क्या पढ़ अपने रब के नाम से जो शुरू कर पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को लोथड़े से, खून के लोथड़े से पैदा किया। ठीक है, अब इसके बाद हम इनकी कंपाइलेशन की अगर बात करें ना, कुरान कंप्लीट हुआ किस में जी, लाइफ टाइम ऑफ आप सल्लम की लाइफ टाइम में ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जैसा कि अल-क़यामा एक आयत है, अल-क़यामा एक सूरत है, उसमें उसकी आयत में है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलेक्शन एंड रेसिटेशन। ठीक है, हम ताकि इसकी कलेक्शन और रेसिटेशन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद अल-वाक़िया में जो लिखा ओनली द क्लीन शुड टच इट। ठीक है, ओनली द क्लीन शुड टच इट मतलब कुरान को सिर्फ क्लीन जो साफ लोग हैं वो सिर्फ टच कर सकते हैं। अब कुरान के कुछ अल्टरनेटिव नेम्स भी थे। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं। ठीक है, तो आपका अल्टरनेटिव नेम में अल-किताब आता है, अल-फुरकान, अल-नूर, अल-मुबीन, हम ये बेसिकली चीज़ें लिखी हैं हमने। ठीक है, इसके बाद हम साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे। कुरान के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से साइलेंट फीचर्स कुरान के अगर हम देखें, सबसे पहले अनलिमिटेड, डायनामिक, कॉम्प्रीहेंसिव, एब्सोल्यूट, एवरलास्टिंग। ये मतलब पता है अनलिमिटेड मतलब है, कॉम्प्रीहेंसिव है, ये चीज़ अगर आप डिफाइन करना चाहें, अगर आप करना चाहें अगर इनको डिटेल में तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ना भी करें तो इस क्वेश्चन में बाकी वैसी बहुत मटीरियल है, काफ़ी है। कॉन्टेंट्स ऑफ कुरान। अगर हम कुरान के कंटेंट्स की बात करें तो कुरान में डिफरेंट कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टोरीज आएंगी ऑफ डिफरेंट प्रॉफिट्स जो हैं डिफरेंट अल्लाह ताला के, उनकी हैं। ठीक है, जो रीडर्स को गाइड करते हैं, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम, यूसुफ वगैरह के बारे में भी हर एक के बारे में डिफरेंट स्टोरीज हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों को गाइड करती हैं। अनसीन बिलीफ। अब कुरान के बारे में दूसरी जो कुरान में चीज़ है ना, वो अनसीन बिलीफ है। हमें अब अल्लाह ताला ने हमें देखा नहीं। ठीक है, वो हमें कुरान पर हमें बिलीफ मिलता है। ठीक है, इसमें अब कौन कौन से बिलीफ होंगे जी, हमारे पास अनसीन अल्लाह के होंगे, एंजल्स के, फरिश्तों के होंगे, लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, जिंदगी मरने के बाद जो जिंदगी है उस पर होंगे, डे ऑफ जजमेंट के मतलब क़यामत के दिन पे होंगे, पैराडाइज और हेल, जन्नत और जहन्नम का होगा, जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें कुरान से मिलता है। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड मैन। ठीक है, अब मतलब जो अब इस कायनात की तख्लीक है या इंसान की तख्लीक है, ठीक है, उसको वो भी हमें मिलते हैं कहाँ से, कुरान से मिलता है। और इसमें ये जो मैटर है सारा कुछ, हाउ यूनिवर्सेस एंड मैन आर क्रिएटेड, यूनिवर्स और मैन कैसे बने, और जो मतलब कैसे क्रिएट किए गए, यूनिवर्स कैसे तख्लीक किया गया इसको। अच्छा,
इसके बाद आएगा कोड ऑफ लाइफ। कुरान टेल्स अस कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। देखिए इस्लाम में कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, ठीक है, और कुरान हमें कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ बताता है, हमें बिहेवियर बताता है, जो भी पर्सन का क्या बिहेवियर, अखलाकियात के बारे में इंजेक्शन बताता है, जो भी मतलब पाबंदियां लगी वो पाबंदियां बताता है हमें कि क्या चीज़ हमने नहीं करनी, सोशल और मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताता है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मैटर्स वगैरह को डील करने के लिए कुरान कहता है। अब जो इसकी वर्सेज हैं उनकी कुछ डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन इसकी 3 तरह में इसके जो वर्सेज हैं उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो पोर्शन है ना इसमें, उसमें आता है हमारे पास रिलीजियस ड्यूटीज़, बिलीफ इन अल्लाह एंड लास्ट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के बारे में। दूसरे पोर्शन में हमारे पास है कुरानिक एथिक्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, बिहेवियर ऑफ विद नेबर्स, जो हम सायों के साथ हकूक हैं वो आएंगे, ठीक है, डीलिंग विद पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना है वो आएंगे। थर्ड पोर्शन में अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, सेल परचेज आ जाएगी, सोशल ड्यूटीज़ वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। ये इनकी डिवीजन होगी वर्सेस को डिवाइड किस तरह किया। अब वर्सेस को आगे कुछ कैटेगराइज भी किया गया, कैटेगरीज रखी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास वो है एब्रोगेटिंग, वो हैं जो एब्रोगेट करते हैं किन को, कस्टम्स को, जो बैड कस्टम्स हैं, जो बैड कस्टम्स है, ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स है, ठीक है, जो बैड कस्टम्स मतलब हमारे जैसे पहले मतलब वो कर दिया, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ठीक है, जिंदा बेटियों को जला दिया जाता था, ठीक है, और जो जुआ वगैरह, गैम्बलिंग वगैरह, इसको भी, ये भी जैसे ये इसको ना पेनल वर्सेस, ये वो वर्सेस हैं जो पनिशमेंट से डील करती हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए डील करती हैं। जैसे कि अल-निसा में है, श्योरली we have sent down you this book, Holy Quran, with truth that you might judge between mankind as guided by Allah। देखें अब जैसे हमें अल्लाह ताला ने बताया, ताकि हम अल्लाह इस बुक में सारा कुछ लिखा है जैसे अल्लाह ताला ने बताया ट्रुथ के साथ, ताकि हम लोगों के दरमियान जज कर सकें मैनकाइंड से, जैसे अल्लाह ताला ने बताया जिनके दरमियान फैसला कर सकें। अच्छा, अब उसके बाद आएंगे लीगल वर्सेस। लीगल वर्सेस द वर्सेस डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइनी मैटर्स होंगे उनसे डील करेंगी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे उनसे डील करने के लिए भी वर्सेस हैं। वर्सेस ऑफ सोशल फॉर्म, सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे इनहेरिटेंस का जो हमारा शेयर है कि मर्द का कितना होगा, औरत का कितना होगा, ये कुरान पाक में। वर्सेस अबाउट राइट्स के बारे में, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्सेस हैं, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू लिबर्टी हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ें भी इसमें। अब उसके बाद हमारे पाएंगे अहकाम्स। कुरान में किस किस तरह के अहकाम्स हैं। देयर आर टू टाइप तकलीफ़ी और वादी, ठीक है। तकलीफ़ी में वो है ऑब्लिगेशंस हैं, टू क्रिएट एन ऑब्लिगेशन फॉर कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट, ठीक है, किसी चीज़ को करना या किसी चीज़ को छोड़ना। ओमिशन कमीशन मतलब कमिट करना, या ओमिशन किसी चीज़ को छोड़ने में, जो भी हमारा ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारा राइट, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो हैं, वो तकलीफ़ी हैं कि ये आपने करने हैं, ठीक है। जैसे अल-इसरा में है ना, अल परफॉर्म रेगुलर प्रेयर्स एट सन डिक्लाइन, ठीक है, जब सन तलू हो जाए, टिल द डार्कनेस ऑफ द नाइट, जब तक मतलब नमाज पढ़ो जब तक सूरज निकल आए, ठीक है, और सूरज निकलने से, और सूरज जब तक डिक्लाइन है तब तक, और रात के अंधेरे तक नमाज पढ़ो, ठीक है। अब वादी, टू प्रोवाइड अ क्राइटेरिया वेदर एन एक्ट परफॉर्म्ड इज वैलिड, ठीक है, एक वादी एक ऐसा क्राइटेरिया परफॉर्म करना कि जो एक्ट किया गया है वो वैलिड है या नहीं है वैलिड, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा कुरान के बारे में। कुरान इज प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, ठीक है। क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, तो 20 नंबर के लिए काफ़ी है।